इंदौर में मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल सप्लाई और पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए वार्ड स्तर पर जल जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मंगलवार को आयोजित जल जन सुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्वयं मौजूद रहे और लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी। जल जन सुनवाई में 20 से 25 कॉलोनियों के रहवासी पेयजल और ड्रेनेज की समस्याएं लेकर पहुंचे। विनोबा नगर, बख्तावर नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन, पुष्प वाटिका और श्रीजी वाटिका सहित कई क्षेत्रों में गंदे पानी की सप्लाई, ड्रेनेज ओवरफ्लो और सड़कों पर गड्ढों की शिकायतें सामने आईं। नागरिकों ने बताया कि कई इलाकों में जल और ड्रेनेज लाइनें 35 से 40 साल पुरानी हो चुकी हैं, जिनके जर्जर होने से बार बार लाइन फूट रही है और पेयजल में गंदा पानी मिल रहा है। इस पर महापौर ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए और भरोसा दिलाया कि पुरानी लाइनों को प्राथमिकता के आधार पर बदला जाएगा। गोयल नगर क्षेत्र में कम दबाव से पानी आने की शिकायत पर बताया गया कि पालीवाल नगर टंकी का काम जल्द पूरा कर सप्लाई शुरू की जाएगी, जिससे आसपास की कॉलोनियों में पानी का दबाव बढ़ेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जल सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे इंदौर में भी पिछले मंगलवार से जल सुनवाई का आयोजन शुरू किया गया था और पिछली बार जल सुनवाई में हमारे यहाँ लगभग 37 शिकायतें आई थी और इस बार जल सुनवाई में माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने यहाँ पे रहवासियों के शिकायतों को सुना भी और उनके निराकरण के निर्देश भी दिए हैं और मुझे लगता है कि हमारे वार्ड में संवेद नगर, विनोबा नगर, बख्तावर नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन आदि कुछ स्थानों पे गंदे पानी की शिकायतों को लेकर, साथ ही साथ वाटिकाएँ जो राष्ट्रीय वाटिका, पुष्प वाटिका, साई विहार, श्रीजी वाटिका में गंदे पानी की शिकायतें लगातार चलती हैं। तो कुछ जगह तो नर्मदा लाइन बहुत पुरानी, लगभग 35-40 साल पुरानी हो गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो उन लाइनों को रिप्लेस करके नई लाइनें डालने का अपने माननीय महापौर जी से आग्रह किया है और कई जगह ड्रेनेज की समस्या के कारण गंदा पानी आ रहा है, तो उन ड्रेनेज की लाइनों को भी हमने बदलने का आग्रह महापौर जी से किया है। आज लगभग 20-25 कॉलोनी के अलग अलग रहवासी ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर और नर्मदा पेयजल की समस्या को लेकर आए थे। तो उसमें से अधिकांश शिकायतें कुछ जो हैं वो लाइनों को रिप्लेस करने की है। तो महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र इन लाइनों को रिप्लेस भी कराएंगे और ड्रेनेज की लाइन के लिए भी उन्होंने नई लाइन डालने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। अगर ड्रेनेज की लाइनें और नर्मदा की लाइनें ठीक हो जाती हैं तो मुझे लगता है गंदे पानी की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। देखिए, पिछली बार जो 37 समस्याएं आई थी उनमें से 6 समस्याओं का निराकरण हो चुका है और 29 शिकायतें गोयल नगर की थी। गोयल नगर में पानी बराबर अच्छा आ रहा है, साफ़ आ रहा है, लेकिन कम दबाव से पानी के आने की शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी। आज भी वहाँ के रहवासी लोग आए थे। माननीय महापौर जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पास में जो पालीवाल नगर में टंकी बनी है, वो टंकी अगर चालू हो जाएगी तो उस टंकी के चालू होने से हमारे यहाँ पानी की जो बचत होगी उससे गोयल नगर और आसपास के कॉलोनियों को फ़ायदा मिलेगा। माननीय महापौर जी ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि पालीवाल नगर टंकी का काम शीघ्र ख़त्म किया जाए और सप्लाई शुरू की जाए। उसके बाद जो पानी बचेगा तो उससे गोयल नगर, महावीर नगर और उसके आसपास की कॉलोनियों में जल का प्रदाय का जो समय है वो भी बढ़ेगा और जल का दबाव भी बढ़ेगा। तो समस्याएं उनकी मुझे लगता है कि एक हफ्ते में समाप्त हो जाएगी। क्योंकि संवेद नगर, विनोबा नगर, तिलक नगर एक्सटेंशन, बख्तावर नगर ABC सेक्टर, ये वो इलाके हैं जहाँ लगातार गंदे पानी चलने की शिकायतें आ रही हैं और ये एक वो स्थान है जहाँ 35-40 साल पहले जब नर्मदा जी की लाइन डलना शुरू हुई थी, उस समय लाइन यहाँ डली थी और वे आज कई जगह नालों में से निकल रही है, कई जगह ड्रेनेज के चैम्बर में से निकल रही है और उनकी जो अवस्था है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। बार बार लाइनें फूट जाती हैं, जिसके कारण गंदा पानी ड्रेनेज का पानी नर्मदा की लाइन में मिक्स होता है। तो हमने महापौर जी से आग्रह किया कि संवेद नगर और विनोबा नगर, तिलक नगर, बख्तावर नगर की लाइनें हमको प्राथमिकता से चेंज कराना होगी। वो अगर लाइनें चेंज हो जाएंगी तो हमारा पानी साफ और शुद्ध आने लगेगा। महापौर ने बताया कि पिछली जल जन सुनवाई में आई 6 शिकायतों का निराकरण हो चुका है और शेष समस्याओं पर तेजी से काम जारी है। प्रशासन का दावा है कि जन सुनवाई के माध्यम से पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।